नहीं जानते ना। पहले समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी को ना इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक, हाँ अरिथमेटिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एपी कहा जाता है। जानते हो क्या आप, इसका शॉर्ट नेम होता है ना एपी। इसमें 4 सूत्र होता है। पहला एक होता है एनवा पद ज्ञात करना, पता है ना, एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद में हम ये वाला सूत्र लिखते हैं, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो इसमें जो टी एन होता है ना, ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए होता है। एक अर्थ होता है प्रथम पद, एक अर्थ होता है प्रथम पद, और यहाँ पर ये जो डी होता है वो होता है सर्वांतर, सार्वांतर। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है पहले वे समझ लेते हैं, है ना। जैसे ये हमारा सूत्र है, तो ये सूत्र में किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम जानेंगे कि सूत्र से बनेगा करके। जैसे एग्जांपल देते हैं 3 प्लस 5 प्लस, है ना। सर्वांतर का अर्थ क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो सर्वांतर निकाला जाता है b माइनस ए से, ठीक है, b माइनस ए से। तो यहाँ अगर मैं 3 और 5 रखूँ तो जैसे मेरा b यहाँ पर कितना है 5 है, और a कितना दिया है 3 दिया है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर जितना संख्या रहेगा ना वो 2-2 का अंतर रहेगा, ठीक है। जितना भी संख्या आता रहेगा वो कितने का अंतर रहेगा 2-2 का। जैसे यहाँ 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। ऐसे करते हमें निकालना है, मान लो 50वां पद। कितना निकालना है 50वां पद। तो यहाँ पर हमने किसका सूत्र लिखा है एनवा पद का, है ना, एनवा पद लिखा है। तो एनवा पद हमारा कितना है 50 है, तो हम यहाँ पर एन इक्वल टू कितना रख सकते हैं 50। अब प्रथम पद हमारा कौन होता है ए होता है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 होगा। और सर्वांतर अभी हमने निकाला, 3 में 2 घटाया तो कितना बचा 2 ना, तो इसलिए हमारा डी का मान कितना हो जाएगा 2। अब इसे सूत्र में मान को रख देते हैं, ठीक है। तो एन का मान हमने माना है 50, एन 50 है ना, तो जहाँ पर एन दिया वहाँ पर हम कितना रखेंगे 50। ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान दिया है 50, यहाँ हमने 50 माना ना, माइनस जाएगा 1, और डी का मान कितना आया है 2। अब अगर हम 50 में 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा 49 बचेगा, गुणा कितना हो जाएगा 2 प्लस है 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1 होगा, और 4 दूनी 8 और 8 1 9, 98 होगा, 98 प्लस 3 ये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 101 होगा, 101 होगा ना। तो टी 50 का मान कितना आ गया 101। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सूत्र है एनवा पद ज्ञात करने के लिए। एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र से हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। कब पता चलेगा, जब यहाँ पर बोला जाएगा 50वां पद, 70वां पद, या बोल सकते हैं 7वां पद या 8वां पद। वह पद लिखाया मतलब ये क्या होता है, इसी सूत्र से ही मान करके हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ये हो गया पहला सूत्र, ये बन जाएगा ना, उतारना है इसका ताने। अरिथमेटिक जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जो भी क्वेश्चन आएगा चारों सूत्र से आएगा, तो आपको क्या करना है, इसका बार बार रिवाइज करते जाना है सूत्र का, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है ये सब्जेक्ट ना, हाँ नहीं है। ये जो समांतर श्रेणी है और ये एक और है गुणोत्तर श्रेणी। तो आज हम पहले समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, फिर कल गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ लेंगे। अब सेकंड सूत्र होता है इसमें अंतिम पद याद करना, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। ये समांतर श्रेणी ही है, ए पी लिख दूंगी तो समझ में आ जाएगा ना। ए पी इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, ए पी का क्या लिखेंगे अंतिम पद। इसके लिए सूत्र होता है, अंतिम पद को बोला जाता है एल। अंतिम पद को क्या बोला जाता है एल। एल बराबर होता है, जैसे अभी हमने सूत्र लिखा था ना, टी एन इक्वल टू क्या लिखा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा था ना, वैसे इसका भी होता है। बस यहाँ पर टी एन की जगह क्या आ जाता है एल, क्योंकि ये बोल क्या रहा है अंतिम पद। यहाँ हमने क्या सीखा था एनवा पद, जब एनवा पद बोलेगा तो क्या लगाना है हमें टी एन, और जब अंतिम पद बोलेगा तो एल लगाना है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद इक्वल टू कितना ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, सर्वांतर ले लेते हैं यहाँ पर, सर्वांतर हम ले लेते हैं 7, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं अंतिम पद, अंतिम पद ले लेते हैं जैसे कि 55, ठीक है।
अब हमें बोला जाएगा कि पदों की संख्या निकालिए। ठीक है, हमने क्या क्या माना, प्रथम पद, देखो हम क्या किसका सूत्र लिख रहे हैं, अंतिम पद। अंतिम पद हमें मानना ही पड़ेगा, अंतिम पद यहाँ पर दिया रहेगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, पदों की संख्या। और पदों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, एन से ना। तो हमें पूछा जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या याद कीजिए। तो पदों की संख्या हमने किसको माना है, एन को माना है। एन इक्वल टू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा सूत्र है अंतिम पद के लिए। एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें मतलब क्या क्या पता है यहाँ पर, ए पता है, प्रथम पद को क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं ना। तो ए हमारा कितना है, 2 है। सर्वांतर को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं। अभी मैं बताई थी ना, सर्वांतर में क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है। डी हमारा है 7 और ए कितना है, 2। तो ए की जगह हम 2 रख देंगे। एन का मान हमें पता नहीं है, पता नहीं है ना, ये बोला गया है एन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो एन को हम यहाँ पर जैसा वैसे लिखेंगे, -1। डी का मान कितना माना है हमने, 7। और यहाँ एल का मान कितना दिया है, 55 दिया है। अंतिम पद किसे कहा जाता है, अंतिम पद कहा जाता है एल को। ठीक है, और एल हमारा कितना है, 55। यहाँ पर हम 55 रख देंगे। अब देखो ये जो 7 है, इन दोनों के साथ गुणा के साथ है, गुणा के साथ है ना। तो हम गुणा डायरेक्ट नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा बनते जाएगा, बनेगा ना। इससे अच्छा पहले क्या करते हैं, जो प्लस रहता है पक्षांतर करते हैं तो कहाँ आ जाता है, माइनस में आता है, माइनस में आता है ना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 55 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, n-1 इंटू 7 ये बचेगा। अब अगर हम 55 में 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। 53 बराबर कितना हो जाएगा, ये n-1 इंटू 7। ठीक है, अब उसके बाद इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7n माइनस ये कितना बचेगा, 7 ही होगा ना, बराबर हो जाएगा ये 53। अब ये जो 7 है वो किस में है, माइनस में है। अगर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 + 7 इक्वल टू हो जाएगा 7n। अब 53 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, ये हो जाएगा 7n। अब उसके बाद इसको पक्षांतर करना है हमें, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 7 बराबर n। यही हमारा मान होगा। क्या बोला था, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था ना। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 60 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अंतिम पद दिया रहेगा आपको, प्रथम पद दिया रहेगा, सर्वांतर देगा, वो बोलेगा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अंतिम पद के लिए सूत्र जानते हैं, कौन सा होता है, L इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। तो इसी सूत्र में हमें मान रखना है और ये हल निकालना है। ठीक है, बन जाएगा ये। ऐसा कोई मतलब इसमें जो समझ नहीं आया होगा कैसे निकालें मान, सब समझ में आ गया, कैसे पक्षांतर किए, कैसे घटाएं, कैसे गुणा किए। यहाँ इन दोनों का गुणा हुआ है, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 1 एकम 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 करेंगे, n के साथ गुणा होगा और 1 के साथ होगा तो 7 एकम 7। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 53 में 7 जोड़ेंगे, ये क्या होगा, 60 होगा, बराबर हो जाएगा 7n। ये गुणा में था, पक्षांतर कर दिया तो कहाँ आ गया, बटा में। ठीक है, बन जाएगा ये। बता तीसरा सूत्र होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। ये हो ना, एपी के मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, पदों का योगफल करेंगे, या तो n पदों का योगफल लिख सकते हो। ठीक है, पदों का योगफल बोल सकते हैं या n पदों का योगफल। तो n पदों का जब भी योगफल का बात है, योगफल का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना होता है ना। इसका अगर बात करें तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है, SN इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। जानते हो a को क्या बोला जाता है, प्रथम पद है, d क्या है, सर्वांतर है, और n क्या है, पदों की संख्या है। तो अगर इसमें हमें क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर उदाहरण ले लेती हूँ, अभी मैं बताई थी ना अंतर कितना का होना चाहिए, पहले हमें d निकाल लेना है। d निकाल कर उसके मान को रखते जाते हैं ना। तो जैसे मैं यहाँ पर रखूँ 7 प्लस रखूँ 9 प्लस हो गया यहाँ पर 11 प्लस, ऐसे करते हैं। हमें दिया है पदों की संख्या 30, पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालना है। तो हम यहाँ से प्रथम पद किसको मानेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 7। d का मान कैसे निकालते हैं, b में a घटाकर निकाला जाता है। हमारा b कौन सा है, 9 है, और a कौन सा है, 7 है। तो हम b का मान रखेंगे 9, a का मान कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा d का मान कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 9 में 7 जाएगा, कितना आएगा, 2। अब यहाँ पर हमें कितना दिया है, यहाँ पर n पदों का योगफल निकालना है। तो कितना दिया है, यहाँ पर 30 दिया है ना, हम क्या रखेंगे वहाँ पर 30। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30। अब इसे मान बस रखना है। ठीक है, n की जगह हम कितना रख देंगे, कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, बटा कितना हो जाएगा, 2। 2 गुणित a का मान कितना है, 7 है, यहाँ पर हम 7 रख दिए, प्लस n का मान कितना लिए थे अभी हमने, 30 - 1, और d का मान कितना आया है, 2।
है ना, समझ में कैसे कैसे रखें। ठीक है, 30 n का मान कितना दिया है यहाँ पर 30 दिया हमने, 30 रखा। a का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 है, हमने 2 रखा। फिर यहाँ पर d का मान कितना है 2 नहीं 7 में है ना, a का मान कितना है 7 है और d का मान कितना है 2 है। अब देखो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना, क्योंकि हमेशा 2 से कौन सी संख्या कटती है, सम संख्या कटती है, तो ये सम संख्या है, 2 से हम इसको घटा देंगे। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। 2 5 6 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और इन दोनों को गुणा करेंगे 2 7 14 प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 29 गुणा कितना हो जाएगा ये 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किए। ठीक है, अब बराबर देखो ये कितना है हमारा 15 14 प्लस, अब 29 से हम 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 4 और 1 5 58 आ गया। 14 में हम 58 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 58, तो कितना आएगा ये 15 14 में 58 जोड़ते हैं 8 4 कितना होता है 12 12 की 2 हासिल 1 और 5 और 2 7, ये 72 हो गया। अब 72 में गुणा करना है हमें, तो 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 30 का कितना हो जाएगा 0 हासिल आ जाएगा 3 और 15 7 कितना होता है। जैसे 15 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप 7 से कर सकते हो। 7 5 6 35 से कितना हो जाएगा 5 होगा, हासिल आ जाएगा 3 और 7 एकम 7 7 और 3 कितना होता है 10, तो 105 हुआ ना। अब 105 में हम 3 जोड़ेंगे हो जाएगा ये 108। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। n पदों का योगफल कितना आया 1080, यहाँ पर लिख सकते हैं SN इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080, ये हमारा क्या है आंसर है। आया समझ में, आ गया ना कैसे निकालना है। 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सबसे पहले तो हमें a निकालना होता है, तो ये हमेशा क्या होता है ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, तो 1/2 कितना हो गया 7। अब उसके बाद हमें कितना निकालना है सर्वांतर निकालना होता है। सर्वांतर हमेशा किससे घटाते हैं b से a को घटाया जाता है। अगर मैं इसको a मानूँ b मानूँ तो इसको क्या मानूंगी c मानूंगी ना, तो वैसे b में क्या करना है a को घटाना है और b में अगर हम a घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें सर्वांतर। d इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 2। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है 30 पदों की संख्या निकालने के लिए, तो पद कितना दे दिया है 30 दिया है और पद हम किसको मानते हैं n को मानते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30 होगा। हमारा सूत्र क्या है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी में मान रखेंगे। n का मान कितना दिया है 30 रख दिया, बटा कितना होगा 2। फिर उसके बाद दिया है a का मान कितना दिया है 7 दिया है, 2 गुणी कितना होगा 7 प्लस n का मान हमने कितना माना है 30 माइनस कितना हो जाएगा 1 होगा ना, और यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमने क्या किया इसको घटा दिया, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 1 यहाँ पर बचा था ना 1, तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 2 5 6 10 बराबर कितना आएगा 15। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 29 गुणा कितना हो जाएगा 2। अब 29 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 58 प्लस 14। ठीक है, अब 14 में 58 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 होगा ना, 8 4 12 12 की 2 हासिल 1 और 5 और 2 कितना होता है 7 72 हो गया। 15 का गुणा जब हम 72 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, आया समझ में, इसका मान कितना हो जाएगा 1080। तो n क्या है 30 पदों की संख्या कितना आ गया 1080 बन जाएगा, ये ऐसे बनाना है। ठीक है, लो उतार लो इसे। मैं जितना भी सूत्र आपको बता रही हूँ वो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, कल मैं पूछूंगी आप आओगे तो। ये तीनों सूत्र में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। अगर मान लो कैसा इस तरह से आया तो। अब हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा जो सूत्र होता है वो 2 राशियों का मान ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, कितने राशियों का 2 राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए होता है। 2 राशियों का समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए देख, समांतर माध्य को ना ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है ए से, इसको याद रखना। समांतर माध्य किससे डिनोट किया जाता है ए से। और अगर हमें बोले 2 राशियों का समांतर माध्य निकालिए करके तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ए इक्वल टू होता है a प्लस b/2। ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है
a प्लस बी बाई 2। देखो यहाँ पर समझना है, हमने a को क्या माना था, प्रथम पद माना था, लेकिन वो कौन सा a था, स्मॉल a था। यहाँ पर कैपिटल a को हमें क्या मानना है, समांतर माध्य मानना है। ठीक है, तो हमारा समांतर माध्य कितना है, a है। और अगर दो राशियों का समांतर माध्य निकालने के लिए बोला तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, a बराबर a प्लस बी बटा 2। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूँ, यदि दो राशियों का, ठीक है, ये बन जाएगा सूत्र। क्वेश्चन अगर दे, यदि दो राशियाँ 4 हैं, ठीक है, दो राशियाँ 4 तथा 19 है, कितना है, दो राशियाँ चौथा तथा 19 के बीच 4 समांतर माध्य है तो उनके मान होंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, समांतर माध्य। ऐसा अगर समांतर माध्य बोला तो आप जान लो कि ये सूत्र होगा a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा 2। मैं बताइए ना, फिर समांतर माध्य किससे डिनोट किया जाता है, a से डिनोट किया जाता है। और अगर यहाँ पर समांतर माध्य लिखा हुआ है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो राशियाँ 4 तथा 19 के बीच 4 समांतर माध्य है तो उनके मान होंगे। कितना समांतर माध्य बोल रहे हैं, 4 समांतर। ठीक है, तो मान लो हमारा प्रथम संख्या हम ऐसा मान लेते हैं 4 समांतर माध्य, मान लो x1 है, दूसरा क्या हो सकता है x2 हो सकता है, तीसरा क्या हो जाएगा x3 और चौथा क्या हो सकता है x4। क्या बोला है, बीच में कितना समांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहे हैं, 4 बोल रहा है। तो हमने क्या माना, पहला संख्या को हमने मान लिया, क्या माना है x1, दूसरा को क्या माना है x2, तीसरा को क्या माना है x3 और चौथा को क्या माना है x4। ठीक है, हमारा दो राशियाँ दिया, कौन सा राशि है, पहली 4 है। ठीक है, अब दूसरा हम क्या मानेंगे x1, तीसरा हो जाएगा x2 और चौथा होगा x3, पांचवा हो जाएगा x5, x4 होगा। ठीक है, और इनके बीच में निकालना है, कौन कौन सी संख्या के बीच में निकालने के लिए बोला है, दो राशियाँ 4 तथा 19 के बीच में कितना निकालने के लिए बोला है, 4। तो हम इन दोनों के बीच में कितना संख्या निकालेंगे, 4। अब यहाँ हम इसको क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद कितना है, =4 है। अब पद कितना है, 19 है ना, लास्ट ऑफ इसी को तो बोलते हैं ना हम पद। तो हमारा पद कितना है, 19। तो यहाँ पर हम n क्या लिख सकते हैं, 19। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए तो यहाँ पर मान दिया ही नहीं, x में से 4 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हमारा पद कितना है, 19। यहाँ से हमें n का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, n का। n का मान तो 19 है। ठीक है, ये जो है ना वो पदों की संख्या है, मतलब ये tn का मान है। ठीक है, हमें n का मान निकालना है। n का मान कितना होगा, देखो अभी मैं बताइए ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो कितने पद दिए हैं, 6 पद दिए ना। और हम n को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं ना, n को क्या बोलते हैं। अभी मैं बताई थी 30 पदों की संख्या, 40 पदों की संख्या, 50 पदों की संख्या, तो n को क्या बोल रहे थे, पद बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम गिने कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मान को निकालना है। तो जब tn दिया है तो tn का सूत्र क्या होता है, tn का सूत्र क्या होता है, tn = होता है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पर a कितना दिया है, a हमने माना है 4, यहाँ पर हम 4 रख देंगे। n का मान कितना दिया है, 6, यहाँ पर 6 रखेंगे -1। d का मान कितना दिया है, d का मान नहीं दिया है, हम यहाँ हमें क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। tn का मान कितना दिया है, 19 दिया है, हम यहाँ पर कितना रख देंगे, 19। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब ये हो जाएगा 19 बराबर 4 प्लस 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 5d हो जाएगा। ये 5d होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसका गुणा कर दूँ d के साथ, ये कितना हो जाएगा, 5d। अब ये प्लस में इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ना। अब घटेगा कितना बचेगा, 15 बचेगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, d का मान नहीं है, ये इसको बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/5 = d। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको घटा देंगे, 5 × 5 और 5 × 15, तो हमारा d का मान कितना आ गया, 3। अब हमें बोला था उन संख्या को ज्ञात करना है। क्या बोला यहाँ पर, उनके मान होंगे। किनके मान होंगे बोल रहा है, x1 x2 x3 और x4, इनका मान निकालना है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आप जान रहे हो, a प्लस एक बार d का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, x1 का मान निकालना है तो d का मान 1 रखेंगे, x2 का मान निकालना होगा तो d का मान 2 रखेंगे, x3 का मान निकालना होगा तो d का मान 3 रखेंगे, और x4 का मान निकालना होगा तो d का मान 4 रखेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। ठीक है,
अब हमें किसका मान निकालना है, x1 का। तो x1 का मान निकालने के लिए हम कौन सूत्र लगाएंगे, a प्लस डी। अभी मैं बताइए x1 का मान कितना है, 1 है ना, तो d का मान भी कितना होगा, 1 होगा, इसलिए 1d लेंगे। a का मान कितना है हमारा, 4 है ना, यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 4। d का मान हमने कितना निकाला था, 3, यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 3। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा ये, 7। तो हमारे x का मान कितना आ गया, 7। अब हमें निकालना है x2 का मान। तो हमारा x2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमारा d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2d। a का मान कितना दिया है, हम 4 रखेंगे, और ये कितना होगा, 2 होगा, और d का मान कितना आया है, 3। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 4 कितना हो गया, 10। आ गया x2 का मान, ये समझ में आया। अब उसके बाद हमें किसका मान निकालना है, x3 का मान निकालना है। तो जब हम x3 ले रहे हैं तो d का मान कितना हो जाएगा, 3d होगा, ठीक है। तो a प्लस क्या हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। a का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम इतना यहाँ पर रखेंगे 4। 3 इंटू डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3 रख दिए। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 तिया 9, बराबर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा x3 का मान कितना हो गया, 13। उसी प्रकार हमें x4 का मान निकालना है। तो x4 का मान निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 4d होगा। a का मान दिया है 4 और ये 4 हो गया। d का मान कितना दिया है, 3। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस कितना होगा, ये 4। आगे आंसर कितना आया, 16। ठीक है, आगे समझ में। x1 का मान कितना आया था, 7, यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। x2 का मान कितना आया है, 10 आया है, यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, 10। और x3 का मान कितना आया है, 13, यहाँ हम लिख देते हैं 13। और x4 का मान कितना आया है, 16। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कैसे कैसे निकालना है। ये क्या बोला था कि 2 राशियाँ कितना है, 4 तथा 19 है। 2 हमें राशियाँ बताया कितना कितना, 4 तथा 19। इनके बीच में 4 समांतर माध्य निकालना है, कितना, 4 समांतर माध्य। तो उसे 4 समांतर माध्य को हमने क्या माना है, x1 x2 x3 x4। ये चारों किनके बीच में है, 4 तथा 19 के बीच में है। तो इसीलिए हमने 4 और 19 के बीच में इस संख्या को रखा। ठीक है, तो पदों की संख्या हमारा कितना हो गया, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पद कितना हो गया, 6। हमारा प्रथम पद कौन सा होता है, a होता है ना, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और कितने पद हैं, 6 पद है, लेकिन tn का मान कितना दिया है, 19 दिया है। अंतिम पद ये तो है ना, tn है। अब tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया है, 4, n का मान हमने कितना निकाला है, 6, और d का मान हमें पता नहीं है, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, d का मान निकालना है। यहाँ पर 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 5 का गुणा d से करेंगे तो 5d होगा ना। 4 यहाँ प्लस में है, अगर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 19 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 15, बराबर हो जाएगा ये 5d। ठीक है, अब ये गुणा में है, गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। और 5 हम 5 दिया 15, तो d का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन तीनों का मान निकालने के लिए बोला, ये क्या बोला है, उनके मान होंगे जिस 4 संख्या को बीच में बोल रहा है ना, उसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो x1 x2 x3 और x4 का मान निकालना है। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, x1 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी। d क्यों लिए, क्योंकि x का मान कितना है, 1 है, इसीलिए हम d लेंगे। a का मान कितना दिया है, 4 प्लस d का मान कितना आया है, 3। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 7। अब हम x2 का मान लेंगे, तो 2 यहाँ पर x2 है, तो d का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो यह जाएगा 2d। a का मान कितना है, 4 प्लस 2 गुणी कितना हो जाएगा, d का मान कितना है, 3, 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। उसी प्रकार 3 का मान लेंगे, ये 3d हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9, और 9 और 4 कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर x4 है, इसलिए हम d का मान कितना मानेंगे, 4d। 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा x1 का मान आया 7, x2 का मान आया 10, और x3 का मान आया 13, और x4 का मान आया 16। बन जाएगा ये ऐसे बना। यहाँ पर मैं लिखूँ 7 9 11। ठीक है, यहाँ 30वां पद का मान निकालना है, तो जान लोगे यहाँ 30वां पद है। ठीक है, मतलब ये n का मान दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, फिर tn से इक्वल करके मान निकालना। दूसरा क्वेश्चन है अंतिम पद के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, अंतिम पद दे देती हूँ 50। ठीक है, प्रथम पद 7 इक्वल टू देती हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालिए। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा ना। ये सेम बताई थी, जैसे अंतिम पद का मान निकालना है, और तीसरा क्वेश्चन उसमें से निकाल लेना आप, पदों का योग। जैसे यहाँ ले लेते हैं 5 + 7 + हाँ
यहाँ पर ले लेते हैं लास्ट 70 पदों का योगफल निकालिए। योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, दो राशियाँ, क्या चीज़, अच्छा ठीक है, दो राशियाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ 5 तथा 20 है। इनके बीच 5, ठीक है, 5 क्या निकालना है आपको, समांतर माध्य। 5 समांतर माध्य, 5 समांतर माध्य है, तो उनका मान ज्ञात कीजिए। ये चारों क्वेश्चन बना कर लाना है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप बना कर लाइएगा, तब पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा आपको पूछना है, बन जाएगा ये, चलो ठीक है, इसको लिखना।